चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। गुजरात में 156 सीट जीतकर भाजपा ने नया रिकॉर्ड बनाया। मोरबी में भाजपा कैंडिडेट की जीत। ब्रिज हादसे के बाद नदी में उतरकर लोगों को बचाया था। गुजरात में भाजपा ने 156 सीटों के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस ने 1985 में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 विधानसभा सीटें जीती थी। वहीं नरेंद्र मोदी के सीएम रहते भाजपा ने 2002 के चुनाव में 127 सीटें जीती थी। इस जीत के साथ भाजपा ने दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए। सीएम भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को गांधीनगर में विधानसभा के पीछे एलिपैड मैदान में शपथ लेंगे। हिमाचल में कांग्रेस को बहुमत पार्टी ने 40 सीटें जीती। भाजपा 25 सीटों पर सिमटी। 10 में से 8 मंत्री भी चुनाव हार चुके हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जनता ने रिवाज कायम रखते हुए राज बदल दिया। यानी हर चुनाव की तरह इस बार भी सत्ता बदल चुकी। राज्य की 68 सीटों पर वोटों की गिनती समाप्त हो गई है। अंतिम नतीजों में कांग्रेस ने बहुमत के लिए जरूरी 35 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस 40 सीटें जीत चुकी है, वहीं भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान का असर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत के राज्यों में जहां सर्दी बढ़ती जा रही है, वहीं दक्षिण में बारिश का दौर अब भी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक साउथ इंडिया में बने गहरे दबाव के कारण चक्रवाती तूफान मैंडूस की आशंका है। इसका असर दक्षिणी क्षेत्रों में दिखेगा। 8 से 11 दिसंबर तक पुडुचेरी, उत्तर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट प्रभावित होंगे। केरल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, लड़कों को बंद किया जाए। कहा कि परेशानी लड़के ही पैदा करते हैं, लड़कियों को आजाद रहने दिया जाए। केरल हाईकोर्ट ने अकेले लड़कियों के लिए कर्फ्यू क्यों, लड़कों पर ऐसा कोई प्रतिबंध क्यों नहीं। लड़कों को बंद किया जाए क्योंकि वो परेशानी पैदा करते हैं, लड़कियों को आजादी हो। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने यह बातें कोझिकोड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही और ये भी कहा कि 8 बजे के बाद लड़कों को बंद कर दिया जाए ताकि लड़कियां आजादी से घूम सके। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में रिकॉर्ड 2,88,000 वोटों से जीती डिम्पल यादव। देश के 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों में 2 कांग्रेस और 2 भाजपा को मिली है। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिम्पल यादव ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। भाजपा के रघुराज साको को 2,88,000 वोटों से हराया है। सबसे ज्यादा उलटफेर आजम खान का गढ़ माने जाने वाले रामपुर में किया गया। यहाँ पर 71 साल के बाद कमल खिला है। तेलंगाना की पार्टी टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने का प्रस्ताव चुनाव आयोग ने किया स्वीकार। चुनाव आयोग ने तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने दशहरे के अवसर पर नई पार्टी लॉन्च कर दी है और इस पार्टी को भारत राष्ट्र समिति नाम दिया गया। एलएसी पर बदलाव की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। राज्यसभा में विदेश मंत्री ने चीन को दी चेतावनी। सत्र के पहले दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को 2 टूक संदेश दिया। कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की एकतरफा बदलाव की कोशिश को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। विदेश मंत्री ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बॉर्डर पर चीनी सेना निर्माण कार्य जारी रखती है तो इसका असर दोनों देशों पर गंभीर पड़ेगा। चुनावी जीत पर मतदाताओं का मोदी ने जताया आभार। कहा हिमाचल में हार 1% से हुई है, विकास का वादा 100% रहेगा। गुजरात में भाजपा लगातार 7वीं बार सरकार बना चुकी है। इस जीत के बाद जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए दिल्ली के बीजेपी हेड ऑफिस में पीएम मोदी पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं, ये जनादेश अभिभूत करने वाला है। हिमाचल प्रदेश में नहीं चला आम आदमी पार्टी का जादू। 67 सीटों पर खड़े प्रत्याशियों में सभी की जमानत जब्त। हार की समीक्षा करेंगे केजरीवाल। हिमाचल प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का जादू चल नहीं पाया। तमाम मुफ्त सेवाओं के ऐलान के साथ पंजाब की तर्ज पर हिमाचल में भी सफाई के लिए निकली आपकी झाड़ू पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हाँफ गई। दिल्ली और पंजाब में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी हिमाचल में खाता तक नहीं खोल पाई और 67 सीटों पर खड़े आपके प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम रमेश ने कांग्रेस को दी जीत की बधाई। कहा कि जनादेश का सम्मान करता हूं, उम्मीद है वादे पूरे होंगे। हार के कारणों का विश्लेषण करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले जनादेश पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पार्टी को बधाई दी। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कांग्रेस को हिमाचल में और भाजपा को गुजरात में जीत की बधाई दी। पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में बीएसएफ जवान। पंजाब में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान सुबह 7:30 बजे गलती से 0 लाइन पार करके पाकिस्तानी इलाके में चला गया। घने कोहरे के कारण जवान से यह गलती हो गई। पाकिस्तानी एरिया में पहुंचते इस जवान को पाक रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। जवान बीएसएफ की 66वीं बटालियन का है। जैसे उसके बॉर्डर पार करने की सूचना मिली, आला अधिकारी हरकत में आ गए थे। देश की अर्थव्यवस्था को झुलसा सकती है बढ़ती गर्मी। विश्व बैंक की रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई कि भारत उन पहले देशों में से एक होगा जिसमें भारी गर्मी और हीट वेव का बुरा प्रभाव पड़ेगा। विश्व बैंक ने दावा किया कि हीट वेव का प्रभाव इतना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों की जीवित रहने की सीमा भी टूट जाएगी।
देश में 50 शहरों तक पहुंची 5G स्पेक्ट्रम सेवाएं, 84,000 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मिली मान्यता। सरकार ने बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने 1 अक्टूबर 2022 से देश में 5G सेवाएं उपलब्ध करानी शुरू कर दी है और पिछले महीने तक 50 शहरों में 5G सेवाएं शुरू हो गई है। लोकसभा में प्रोफेसर सौगात राय के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बातें कही। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वैष्णव ने कहा कि सरकारी एवं निजी सहभागिता के माध्यम से नियमित रेलगाड़ी सेवाओं के परिचालन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। रेल मंत्री ने इस सवाल को भी खारिज कर दिया कि देश में रेल कर्मचारियों की संख्या संविदा कर्मियों में ज्यादा बढ़ चुकी है।